दीपक की है आकृति बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सुंदर है। अलग अलग दीपक की आकृतियाँ हमें प्रेम का संकेत सुनाती हैं, हमें संकेत देती हैं हमारे जीवन में होने वाले अच्छे अच्छे प्रभावों को और कष्टों को दूर करने का संदेश देती हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शिव जी की पूजा करता है, हनुमान जी की पूजा करता है, तब ऐसी आकृति बन जाती है। आप इस आकृति को ध्यान से देख ही सकते हैं। इसमें गणेश जी का प्रभाव नज़र आता है, उनका मुख नज़र आता है। ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी विराजमान हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य साथ के साथ हम मानते हैं शुभता का देवता। उनका आगमन ही हमारी शुभता का संदेश लेकर आता है। इसलिए हर कोई हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति गणेश जी की पूजा ज़रूर करता है, या ये कह सकते हैं कि अपने घर में गणेश जी ज़रूर रखते हैं। कोई भी पूजा होती है तो उसमें अगर गणेश जी नहीं होते हैं तो सुपारी को या किसी भी छोटे से मिट्टी के पत्थर की तरह रूप का या मिट्टी के डले को या पत्थर को हमारे यहाँ तो गणेश जी का रूप देकर पूजा जाता है। अगर और कुछ भी ना मिले तो हल्दी की गांठ पर मोली बांधकर उन्हें गणेश जी का रूप दिया जाता है। अलग अलग स्थानों पर गणेश जी की महिमा अलग अलग पूज्य मानी जाती है। हमारे यहाँ तो गणेश जी के बिना पूजा नहीं होती है, इसलिए कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है, फिर पूजा आरंभ की जाती है। दीपक पर यह आकृति बन रही है तो आपके संकट दूर हो रहे हैं। भगवान गणेश को शिव पुत्र माता पार्वती का पुत्र कहा जाता है। इनकी दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि और सिद्धि प्राप्त होना, धन और ज्ञान का प्राप्त होना, यही गणेश जी का संकेत और शुभता का संकेत माना जाता है। इसलिए दीपक की यह आकृति आपको बहुत ज़्यादा शुभता देगी, आपके जीवन में होने वाले संकटों को दूर करेगी। गणेश जी के बड़े पुत्र का नाम शुभ है और छोटे पुत्र का नाम लाभ है, इसलिए हम शुभ और लाभ लिखना पसंद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी शिव जी की पूजा करते हैं उन पर गणेश जी, कार्तिक जी, माता मनसा देवी, माता पार्वती सभी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहना शुरू कर देता है। और जब हम दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं, उससे जो लौंग होती है वो आप जब जलती है तो इसकी अरोमा, इसकी कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं कि नेगेटिविटी को दूर करती है। लौंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। इस विषय पर भी हमारे चैनल पर वीडियो है। आपके घर में अगर कोई भी संकट या दिक्कतें रहती हैं तो आप ज़्यादा लौंग नहीं डाल सकते हैं, तो 2 लौंग ज़रूर डालें और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लौंग जब जलती है उसका एक ऐसी खुशबू या अरोमा कह सकते हैं जो बहुत तेज होता है, जो कई बार हमें नहीं महसूस होता क्योंकि हम डेली उसी चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलता है। पर जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो भी स्वयं कहता है कि जी बहुत खुशबू आ रही है, अलग सा महसूस हो रहा है। वो इसी वजह से कि आपके घर में एक तरह से एनर्जी बन गई है। जो पूजा पाठ है, हवन है, दीपक है, इसकी भी एक एनर्जी बनती है। कहते हैं भोपाल गैस कांड में जिन व्यक्तियों के घर में हवन ज़्यादा होता था, पूजा ज़्यादा होती थी, वो व्यक्ति मृत्यु से बच गए।